Now, student, today I will start the chapter number 6 Financial Statement Analysis. In this chapter, we see that the ratio analysis and uh, index analysis, common analysis, मुख्तलिफ टाइप के एनालिसिस जो हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करने के लिए और एक कंपनी की प्रोग्रेस एक साल में देखने के लिए जो चेक करेंगे वो कुछ रेशोज कुछ एनालिसिस हम इस चैप्टर में आज करेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, the art of transforming data from financial statement into information that is used to inform decision making। एक्चुअली जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो हमें किसी भी किस्म का कोई डिसीजन लेने के लिए उसमें हेल्पफुल होता है, इसलिए हमें उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब का एनालिसिस करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और कुछ इसके रेशोज़ हम लोग चेक करते हैं, जैसे लाइक करंट रेशो, क्विक रेशो, इन सब को हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पहले बता दूं कि रेशो होता क्या है, रेशो एनालिसिस क्या होता है। Ratio analysis. Ratio analysis is a tool used for the analysis of financial statement of the business. Actually, ratio analysis एक ऐसा टूल है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने में, एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने में हमारी हेल्प करता है। उसका लॉस प्रॉफिट सारा कुछ देखने के लिए हमें रेशो एनालिसिस करना पड़ता है। They are basically technique used for studying the relation between different items of financial statement by using different formulas। हम रेशो एनालिसिस करके या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके डिफरेंट आइटम्स का डिफरेंट फार्मूलाज के साथ इम्पैक्ट देखते हैं, उनका रिलेशन देखते हैं कि क्या हमारे इस रिलेशन को अगर हम चेंज करें तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 4 टाइप की होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट। इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं इन द चैप्टर बुक पेज नंबर 128। बैलेंस शीट ए समरी ऑफ द फर्म financial position on the given data that some assets is equal that shows total assets is equal to total liability plus owner equity। बैलेंस शीट एक्चुअली एक फर्म का स्नैपशॉट होता है, उसमें एक फर्म की आपको सारे उसके एसेट्स और लाइबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह इनकम और बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं। एक साइड्स पे एसेट्स होते हैं और एक साइड्स पे लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग, ऑनर इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग। एसेट में आपके करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, सारे एसेट्स उसमें गिवन होते हैं। ये आपकी बुक में भी है। एसेट्स कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, रीपेड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, depreciation, net fixed asset, investment in long term, और दूसरी साइड है लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, जिसमें अकाउंट पेएबल, एक्रूड टैक्स एंड अदर
अदर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, शेयर होल्डर इक्विटी, all things in the balance sheet. And income statement, income statement से हमें पता चलता है is summary of the firm revenue and expenses over a specified period ending with net income or loss for the profit. इनकम स्टेटमेंट से हमें किसी कंपनी के लॉस और प्रॉफिट का पता चलता है. नॉर्मली दिस स्टेटमेंट्स all the durations or period is 1 year. इन सब जो ये स्टेटमेंट्स हैं, इन सब स्टेटमेंट्स का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली हर कंपनी का जो यूजुअली पीरियड टाइम है वो 1 साल होता है कि इस साल में इस कंपनी ने क्या किया और किस तरह किया. इनकम स्टेटमेंट, नेट सेल, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करंट ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे हम EBIT भी बोलते हैं. इंटरेस्ट एक्सपेंस ये इसमें से माइनस करेंगे. इसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है या लॉस, जो उस कंपनी के अकॉर्डिंगली उसके एक्सपेंसेस, सेलिंग्स, उन सब को चेक कर. इनकम स्टेटमेंट से हमें नेट एंड प्रॉफिट का पता चलता है. इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, a financial statement summarize the change in retained earning for the stated period. Result from the earnings or loss or profit, यानी जो आपको आपकी कंपनी को अर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट देखने के लिए हम कोई रिटेन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है, डिविडेंड कितना आपने दिया है. उस सब को देखने के लिए हमें रिटेन अर्निंग को देखना पड़ता है. इस चैप्टर के लास्ट में है, पहले हम वो करेंगे क्योंकि वो थोड़ा इजी है. कॉमन साइज एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस.